Hello guys, it's Vishal here and today we will discuss mean term and max term. उससे पहले हम बता देते हैं कि हम 2021 में ऑलरेडी जैक बोर्ड से पास आउट हो चुके हैं और बीसीए एमसीए कंप्लीट किए कर चुके हैं। देन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आईटी कंपनी में काम भी कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ आप लोग को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग को इजीली समझा सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें लाया जा सकता है, कैसे किस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, राइट? सो दैट कि आप लोग इजीली रिलेट कर पाएँ। हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या-क्या इश्यू आता है, क्या प्रॉब्लम्स आता है, इसको कैसे टैकल करते हैं, ये भी आप लोग इजीली समझ पाइएगा। तो इस जो दौरान होगा, ये जो हम लोग का लर्निंग पीरियड होगा, इसमें हम लोग रियल टाइम एग्ज़ाम्पल से लेके ए टू ज़ेड सीखेंगे, किसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है? फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग मिन टर्म एंड मैक्स टर्म के बारे में सीखेंगे। तो मिन टर्म क्या होता है? द आउटपुट रिजल्ट ऑफ मिन टर्म इज 1। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट होगा मिन टर्म का वो 1 में होगा। मतलब कि जो हम लोग लास्ट क्लास में वेरिएबल का बात कर रहे थे, ठीक है? तो जो वेरिएबल मान लेते हैं ए रहेगा तो उसके लिए 1 बोलेंगे, ठीक है? और यदि ए डैश रहेगा, ठीक है? ए डैश यानी कि ए का बार बोल दें, तब हम लोग 0 बोलेंगे। ओके? ये बोथ सेम है, बोथ आर सेम। तो क्या हुआ, जब ए का बात होगा तो ए के लिए हम लोग 1 बोलेंगे और जब ए डैश का या फिर ए बार का बात होगा तो 0 बोलेंगे। ठीक है? ये बोलता है मिन टाइम। लेकिन उसी का उल्टा मैक्स टाइम बोलता है कि यदि जब ए का बात होगा, ठीक है? तो हम लोग 0 बोलेंगे। लेकिन जब ए डैश का बात होगा तो हम लोग 1 बोलेंगे। ओके? तो क्या लिख रहा है? द आउटपुट रिजल्ट ऑफ मैक्स टर्म इज 0। मतलब कि जब वेरिएबल जो रहेगा वो 0 रहेगा, इसका मतलब कि उसका जो पॉजिटिव जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो मैक्स टर्म के वैल्यू में, मैक्स टर्म में हो रहा है, ठीक है? तो आई गेस आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। ये होता है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आपको मान लीजिए ऐसा कुछ दिख गया M1 ऐसा कुछ, ठीक है? M4 ऐसा कुछ, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये बात हो रहा है मिन टर्म के बारे में। यदि कुछ स्मॉल ये कैपिटल एम है, कैपिटल M10 ऐसा कुछ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये मैक्स टर्म का बात हो रहा है। ओके? उसके बाद आता है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये चीज देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, यहाँ पे इंटू हो रहा है, यहाँ पे इंटू हो रहा है, उसके बाद सारे को हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट? इसीलिए बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका सम करना है, ठीक है? जो प्रोडक्ट है उसका सम करना है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसओपी। उसी तरह मैक्स टर्म को बोलते हैं इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये है प्रोडक्ट अपना। तो जो सम है ना, सम को हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, राइट? ये दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पीओ, पीओ, कोई पीओएस बोलते हैं। ओके? तो ये हम लोग का डिफरेंस था। आप लोग एग्जाम में डिफरेंस नहीं पूछेगा, बट स्टिल हम लोग को थोड़ा रफली आइडिया होना चाहिए, सो दैट कि जब हम लोग आगे जाए, आगे जो सिलेबस स्टार्ट करें, मतलब के मैप के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब जब क्लियर नहीं होगा ना, तो आगे पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होगा, राइट? इसके वजह से हम लोग ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं। ये आप लोग को रटना नहीं है, ये याद करने के लिए नहीं बैठ जाना है। आप लोग खुद जब के मैप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा कर करके कुछ दिमाग में आ जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी फिलहाल ये फोकस करना है कि जो मीन टर्म है, जब भी मीन टर्म का बात होगा तो वेरिएबल जब रहेगा, नॉर्मल वेरिएबल, उसके लिए हम लोग 1 लेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट या बार रहेगा तो हम लोग 0 से रिस्पेक्ट, 0 से इंडिकेट करेंगे। मैक्स टर्म में क्या होगा, मैक्स टर्म में जब 0 है तो उसको नॉर्मल वेरिएबल जैसे बिहेव करेंगे, यानी कि मान लेते हैं ए इक्वल्स टू 0। लेकिन जब ए डैश हो जाएगा या ए का बार हो जाएगा या ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब हम लोग उसको 1 बोलेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है? तो आगे हम लोग इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए जब हम लोग के मैप पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग का यूज आएगा। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग, सीखने जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं डेसिमल 0 से लेके 9 तक वैल्यू होता है ना, मतलब कि टोटल वैल्यू कितना हुआ 10, 1 से लेके 9 तक 9 और 0 एक टोटल 10। लेकिन जो बाइनरी में होता है वो बाइनरी में सिर्फ दो ही होता है, 0 और 1। और हम लोग कितना होता है यहाँ पे 0 से लेके 9 तक, यानी कि टोटल यहाँ पे 10 होता है और यहाँ पे सिर्फ 2 होता है। ठीक है, तो हम लोग को इस वैल्यू से यानी कि डेसिमल से बाइनरी कैसे जा सकते हैं वो चीज सीखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि डेसिमल वैल्यू 53 है। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू है, समझ आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेसिमल का वैल्यू होगा वो 0 से लेके 9 तक होगा और जो बाइनरी का होगा 0 से लेके 1 तक होगा। इसमें 1 तो ऐसा कुछ तो है नहीं, 0 कुछ ऐसा है नहीं, तो हम लोग को ये भी समझ आ रहा है कि ये चीज डेसिमल का क्वेश्चन होगा। तो डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं हम लोग, जो नॉर्मल डिवाइड होता है वो डिवाइड का रूल, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आएगा यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर नहीं, कितने बार में जा रहा है, तो हमारा कितना बार में जाएगा यहाँ से देखते हैं 2 और ये 6, राइट। और रिमाइंडर हम लोग का 1 बच गया, उसको यहाँ लिख देते हैं। फिर से 2 से डिवाइड देंगे, ये कितने टाइम्स में जाएगा 13 टाइम्स में, है ना। रिमाइंडर कितना बचा इस बार 0, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और ये जाएगा 6 टाइम में, रिमाइंडर बचा 1, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 0, और फिर से 2 से डिवाइड किए तो 1 टाइम्स में जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो इसको क्या करना होता है, हम लोग को यहाँ से बॉटम टू अप जाना है, बॉटम टू अप जाना है, और ये नॉर्मली आंसर लिख देना है, यानी कि 1 1 0 1 0 1, और नीचे में 2, ये 2 इंडिकेट करता है कि ये बाइनरी का फॉर्मेट है, ये जो 2 इंडिकेट कर रहा है ये बाइनरी वैल्यू है। ओके, तो सिंपल है कि 2 से डिवाइड करते जाना है, कितने टाइम्स में आ रहा है वो यहाँ लिखाएगा, उसका जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिखाते जाएगा। स्टेप्स फॉलो करते करते जब तक लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से बॉटम से अप जाना है और जो वैल्यू है उसको लिख देना है। जैसे 1 यहाँ था, यहाँ लिख दिए हम लोग, ये 1 यहाँ लिख दिए, ये 0 यहाँ लिख दिए, ये 1 यहाँ लिख दिए, ये 0 यहाँ और ये 1 यहाँ। दैट्स इट, ये हो गया हम लोग का एक एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 74 ऐसा है। ठीक है, ये 3 4 अंक 5 अंक 7 अंक कुछ का भी हो सकता है, हम लोग एग्जाम्पल अभी 2 डिजिट के लिए ही ले रहे हैं। तो ये हो गया 2 टाइम्स में जाएगा, यहाँ से जाएगा 3, ठीक है, रिमाइंडर में 0, 2 टाइम्स में 18, सही जा रहा ना, तो ये हाँ ठीक है, 2 9 टाइम्स में 4, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया हम लोग का 1 2, देन यहाँ से रिमाइंडर 0, फिर से 2 टाइम 1 टाइम्स में गया और ये रहा। इस बार क्या हुआ, आंसर में हम लोग का 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, देख लेते हैं, 2 से डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड किए 37 टाइम्स में गया, रिमाइंडर में हमारा 0 बचा। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड किए तो 18 टाइम्स में गया, और 18 टाइम्स में जा सॉरी 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 यहाँ पे 18 टाइम्स में जाएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा। ओके, उसके बाद 2 से फिर से हम लोग डिवाइड किए, 9 हुआ, और 9 में रिमाइंडर हम लोग को 0 मिल गया। 2 से फिर से डिवाइड किए तो 4 टाइम्स में गया और 1 रिमाइंडर बच गया। फिर से हम लोग को 2 से डिवाइड किए, ठीक है, तो 2 आया, 2 टाइम्स में गया और 0 रिमाइंडर बच गया। फिर से हम लोग को 2 से डिवाइड किए
तो 1 टाइम्स में गया और ये 0 बच गया। ओके, रिमाइंडर में हमारा 0 मिल गया। तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, 1 0 0 1 0 और यहाँ पे 1 और ये 0। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह जैसे अभी बाइनरी था, उसी तरह हम लोग बाइनरी से डेसिमल भी चेंज कर सकते हैं। इवन ये क्लास 11th का भी पार्ट है। ओके, तो जो क्लास 11th में वो भी इस चीज को सीख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे बाइनरी से डेसिमल जा सकते हैं या फिर बाइनरी से ऑक्टल जा सकते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। तो फिलहाल हम उस पार्ट को क्लास 11th का जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो उसमें करेंगे। पर अभी हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी से एक डेसिमल भी सीख लेते हैं। ओके, तो बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, मान लेते हैं बाइनरी का वैल्यू है 1010 ऐसा कुछ। अभी डिस्कस किया, इसका बेस में 2 रहेगा, मात्र 2 ही डिजिट हो सकता है, 1 और 0। बस इसको क्या करना है, हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका ना क्या रूल है, मान लीजिए यहाँ पे है ना, जो डिजिट है उस डिजिट को डिजिट, ओके, और हमको इसमें जाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि ये बाइनरी है ना, तो 2 लिख दिए। ठीक है, और कौन से टाइम्स में है, यहाँ पे क्या है, 0 वैल्यू पे है, ये कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, डिजिट सेम यहाँ पे जैसा है सेम वही चीज करना है, कुछ अलग नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे 1 है ना, तो जो ये वैल्यू है, एक सेकेंड, डिजिट इंटू 2 का पावर 0, हाँ ठीक है, ओके। ये बाइनरी वैल्यू लेना है तो बाइनरी वैल्यू लेंगे, डिजिट है, डिजिट इंटू 2 का पावर हम लोग का 1 हो जाएगा। क्यों हुआ, 0 से यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 4 जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ के लिए मान लेते हैं कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोले, डिजिट इंटू 2 का पावर जो भी अपना नंबर में रहेगा, मान लेते हैं फिलहाल 1 है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। तो डिजिट था हम लोग का 1 इंटू 2 का पावर 0 प्लस, प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा यहाँ पे, जब एक वैल्यू के लिए हो गया तो दूसरा वैल्यू के लिए फिर प्लस होगा, और हमेशा राइट हैंड साइड से चलना है। जैसे हम लोग काउंटिंग भी करते हैं, कैसे 1 10 100 ऐसा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो 0 इंटू 2 का पावर 1, क्योंकि 0 0 था यहाँ पे 1 आ गया। देन यहाँ आते हैं, तो 1 इंटू 2 का पावर 2, फिर यहाँ आते हैं, तो 0 इंटू 2 का पावर 3। उसके बाद एक यहाँ ले लेते हैं, ये क्या होगा, 1 इंटू 2 का पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। ये 16 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट में 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 प्लस ये 0 हो जाएगा, और बच गया ये। तो पता है हम लोगों को कि किसी का भी पावर 0 होता है, यानी कि 1 होता है, तो फिर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो इसको कितना आया, ऐड करने के बाद 16 4 20 और 21। ओके, एक बार हम लोग इसको डेसिमल में आ गया, अब डेसिमल से एक बार चेक कर लेते हैं बाइनरी में सही है कि नहीं। 21 2 10 टाइम्स में गया, 1 रिमाइंडर बचा, 5 टाइम्स में गया, 0 रिमाइंडर बचा, 2 टाइम्स में गया, 1 रिमाइंडर बचा, और फिर से ये बचा। ये देखते हैं, तो क्या हुआ, 1 0 1 0 1। ये देखिए, नीचे से हम लोग जाना था, टॉप, बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है वो प्रूफ हो रहा है कि दोनों का सेम है। ये जो वैल्यू था और ये जो वैल्यू था दोनों मैच कर रहा है। इसको हम लोग यहाँ निकाल लिए इस वैल्यू से, और ये जो मिला था हमको क्वेश्चन में उससे मैच करवा लिए, तो दोनों का दोनों सही आ गया। इसका मतलब कि हम लोग जो आंसर निकाले हैं वो सही है। तो फिलहाल आप लोग को मेन समझना है ये जो डेसिमल टू बाइनरी है। ओके,
सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद एक टेबल समझना है, ठीक है, जो मीन टर्म मैक्स टर्म दोनों के लिए है। तो उसको हम डिजाइन करते हैं, उसको लिखते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके। तो अब हम लोग टेबल समझते हैं, मीन टर्म और मैक्स टर्म टेबल। ओके। तो पहले मीन टर्म के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ए और बी। तो लास्ट क्लास में ही बात किए थे कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहेगा उसका एक फॉर्मूला था, टू का पावर एन। यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितना नंबर ऑफ रोज होने वाला है। तो टू का पावर एन, यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो टू का पावर टू इक्वल टू फोर, यानी कि फोर रोज होने वाला है। ये टू कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल टू है, ए एंड बी। तो हमारा रो हो गया फोर, ठीक है, ये फोर रो हो गया। ओके। इसके लिए क्या कर रहे हैं, दो जीरो, दो वन, जीरो वन, जीरो वन। अब क्या है, टर्म हमको डिसाइड करना है, ठीक है। तो अभी जस्ट पहले बात किए हम लोग कि जो मीन टर्म में वो क्या होगा, वन, जो वैल्यू ए वेरिएबल रहेगा, ए मान लेते हैं, तो नॉर्मल वैल्यू के लिए हम लोग वन लिखेंगे, और ए डैश रहेगा, ए डैश रहेगा तो हम लोग जीरो लिखेंगे, ठीक है। और मीन टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एसओपी भी बोलते हैं इसको, एसओपी, और इसको पीओएस ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, ए डैश, क्योंकि हमारा क्या है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो यहाँ पे बात कर चुके हैं कि ए डैश रहेगा तो हम लोग जीरो बोलेंगे, और ए रहेगा तो नॉर्मली वन बोलेंगे। तो ए के लिए जीरो, ए के रिस्पेक्टिव के लिए हम लोग क्या किए, जीरो की जगह पे ए डैश लिख दिए, क्योंकि वो जीरो है। सेम बी के लिए तो बी डैश लिख दिए। उसके बाद क्या किए, जीरो है यहाँ पे ए के लिए तो ए डैश, इस बार वन, बी के लिए वन था तो हम लोग नॉर्मली बी लिखे हैं। ओके। फिर ए के लिए नॉर्मल ए है इस बार, तो हम लोग ए लिखे, बी के लिए जीरो है तो बी डैश लिखे। देन सेम यहाँ पे ए के लिए वन है और बी के लिए वन है, तो दोनों के लिए इस बार ए बी लिख दिया। उसके बाद जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग कि डेसिमल टू बाइनरी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, ये है एम जीरो, एम बात किए थे कि हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। ओके। और ये रहा जीरो, तो जीरो के लिए हम लोग जीरो लिख देंगे, वन के लिए मान लेते हैं एक वैल्यू वन दिया हुआ है, ठीक है, वन लिखा हुआ है, इसको हम लोग टू से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, जीरो में जाएगा, और एक रिमाइंडर बचेगा, यही तो होगा। तो क्या हुआ, जीरो और वन, फिर टू से मान लेते हैं डिवाइड करते हैं इसको, टू से डिवाइड करते हैं, टू टाइम्स में वन और जीरो, तो ये रहा वन और जीरो। थ्री मार देते हैं, यहाँ पे थ्री है तो थ्री के लिए करते हैं, तो क्या होगा, टू वन टाइम्स में जाएगा और वन रिमाइंडर बचेगा, यानी कि वन वन। ओके। हो सकता है थ्री वेरिएबल का रहता है ए बी सी, ठीक है। तब क्या होता है, यहाँ पे लास्ट कितना तक जाता है सोचिए, क्योंकि हम क्या बात किए थे, टू का पावर थ्री होगा, टू का पावर थ्री होगा यानी कि एट होगा, है ना। और यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो सेवन तक जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाता है, ऐसे कर करके टू का पावर एम सेवन तक जाता है। आई होप मीन टर्म समझ आ रहा होगा। इसी तरह मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म में भी सेम क्या किया हम लोग, ए और बी लिए, उसमें से दो जीरो दो वन, जीरो वन जीरो वन लिख दिए। इस बार क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक है, तो क्या किया हम लोग, ए, एक में क्या छिपा हुआ है, ए डॉट वन को कर सकते हैं, क्या आएगा, ए ही आएगा, जैसे हम लोग लॉ वगैरह में पढ़ चुके थे, ठीक है। उसी तरह हम लोग बी के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, बी डॉट वन, वो भी बी आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग टर्म लिख दिए। टर्म इस बार क्या है, ये देखिए, जीरो था, जैसे हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे, जो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे उस टाइम ही पढ़े थे कि जब जीरो रहेगा उस टाइम हम लोग नॉर्मली ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब वन रहेगा तो ए डैश से करेंगे। उसी तरह क्या हुआ, यहाँ पे जीरो था तो इसके लिए ए के लिए हम लोग नॉर्मली ए लिखे, बी के लिए भी नॉर्मली बी लिखे। यहाँ भी जीरो के लिए है, ए है जीरो, तो यहाँ पे नॉर्मली ए लिखे, और ये बी के लिए इस पर क्या है, वन है, तो हम लोग बी डैश लिखेंगे। सेम यहाँ पे ए के लिए, यहाँ पे वन था तो ए डैश लिखे, बी के लिए
0 है तो नॉर्मली बी लीफ है। इसी तरह ए के लिए यहाँ पे 1 है और बी के लिए 1 है तो नॉर्मली ए डैश प्लस बी डैश लिखिए। और फिर से वही बात, जब हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंस में, तो उसमें क्या था, जब हम लोग मैक्स टर्म का बात करते हैं तो मैक्स टर्म में क्या था, वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो नॉर्मली यहाँ पे कैपिटल एम 0 लिख दिए। ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुके हैं 0 कैसे आ रहा है, ये 1 कैसे आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है, 3 कैसे आ रहा है, इस ये डेसिमल टू बाइनरी से। ठीक है, ये हम लोग का था मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। तो मीन टर्म और मैक्स टर्म का पढ़ने का पर्पस ये है कि आप लोग का के मैप से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक के मैप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसके बाद का जो हम लोग लेक्चर होगा वो के मैप पे होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, एंड ऐसे बने रहिए, कनेक्टेड रहिए, सीखते रहिए। हम भी कुछ सीखते रहेंगे, आप लोगों को सिखाते रहेंगे। ओके, so thank you very much, and please subscribe this channel so that कि हम भी थोड़ा मोटिवेटेड हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के काम करें, आप लोगों के लिए काम करें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमको लगता है उसके लिए कि नहीं कुछ और डिटेल्स में बनाया जा सकता है तो एक नया वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि हाँ कुछ इसको शॉर्ट्स में समझाया जा सकता है, हम शॉर्ट्स में समझाने का एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।